नमस्कार दोस्तों। आईसीआईसी प्रूडेंशियल शेयर में हमें इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक एक बहुत ही धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली थी। पर दोस्तों जैसे इस शेयर ने इस जोन में अपना ऑल टाइम हाई को टच किया, उसके बाद हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है और ये शेयर बहुत करेक्ट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर यहाँ से इस शेयर में अच्छी तेज़ी आएगी। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो इस शेयर में 537 रुपीज़ का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देखो कि जब 2019 में इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आई थी, तब इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर गिरावट आ गई थी। उसके बाद इस जोन में इस शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस गिरावट। और जब 2020 में भी इस शेयर में तेज़ी आई थी, 2021 में भी जब तेज़ी आई थी, तभी भी इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था और वापस गिरावट आ गई थी। पर फाइनली दोस्तों अभी इस शेयर ने जब इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 537 का, ये लेवल अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शेयर के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 दिनों से ये शेयर इसी लेवल पर टिका हुआ है। इसलिए दोस्तों इस शेयर में जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे लगता है वो है 537 रुपीज़ का लेवल। और अगर हम अभी देखें तो ये शेयर एकदम अपने सपोर्ट के नज़दीक में ही ट्रेड कर रहा है। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो दोस्तों अगर बात आती है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और वो है 575 रुपीज़ का लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले भी शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है। आइए अब हम देख लेते हैं शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को लगा चुका हूँ। जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है MACD। यहाँ पर आप देखो MACD में लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे थे, पर यहाँ पर पिछले 3 दिनों से इस शेयर में नेगेटिव हिस्टोग्राम जनरेट होना शुरू हो गए हैं। पर हालांकि इनका जो साइज़ है वो अभी भी बहुत छोटा है। अगर बात आती है RSI की, तो RSI आप देखो आ गया है 57 के इधर, तो RSI स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस शेयर में गिरावट क्यों आई है, तो गिरावट के जो पीछे का जो मेन रीज़न है वो है RSI। यहाँ पर आप देखो इस शेयर का जो RSI था वो ओवरबॉट जोन में चला गया था। तो अगर किस शेयर का भी RSI बहुत बढ़ जाता है तो उसके बाद शेयर में छोटा सा करेक्शन आता ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर में करेक्शन आया और RSI में भी। तो यहाँ से RSI भी बुलिश हो गया है। दोनों टेक्निकल इंडिकेटर थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इस शेयर में अभी जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 537 का लेवल, और इस शेयर ने पहले भी इसी लेवल पर 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया था। तो मुझे लगता है यहाँ से ये शेयर जो भी गिरावट में चल रहा है वो इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आया है, और मुझे लगता है कि इस शेयर में यहाँ से एक बहुत ही धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टू मिड टर्म में। तो दोस्तों मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा? मैं इस शेयर को तभी बाय करूँगा जब ये शेयर कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी ओपनिंग देता है, और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 537 का लेवल के ऊपर टिक जाता है तो मैं इस शेयर में ख़रीदारी कर लूँगा। और दोस्तों उसके बाद जो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 575 रुपीज़ का। और दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मेरा जो दूसरा टारगेट रहेगा इस शेयर में वो रहेगा 650 रुपीज़ तक का। और दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बाय करना है तो आप कर सकते हो। ये शेयर फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।